सुभद्रा का उपहास। प्रकाशन के लिए चुनी गई मई महीने की कहावत पर आधारित कहानी उधार का माल भारी पड़ता है। चौकीदारों ने चोरों को पकड़ने में बड़ी चालाकी दिखाई। ग्रामाधिकारी ने उनकी भरपूर प्रशंसा की। ग्रामीणों ने भी ग्रामाधिकारी की खूब तारीफ की, क्योंकि उन्हीं की सतर्कता के कारण यह संभव हो पाया। दुल्हन की तरफ के लोग अतिथि गृह में ठहरे हुए थे। दुर्भाग्य से उनके गहनों की चोरी हो गई। जब उन्हें मालूम हुआ कि चोर पकड़े गए हैं और उनके गहने एकदम सुरक्षित हैं, तो उनके आनंद की सीमा न रही। वे सब के सब ग्रामाधिकारी के घर आ पहुंचे। आप हमारे गांव में शादी के सिलसिले में आए। यह जानकर मेरा सर शर्म से झुक गया कि यहां आपके गहनों की चोरी हो गई। इससे बढ़कर भला बदनामी और क्या हो सकती है। अब हम इस बदनामी से बाल बाल बच गए। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। आप एक एक करके मेरे पास आइए, अपने गहने का नाम वजन बताइए, उसे पहचानिए भी, फिर उन्हें ले जाइए। ग्रामाधिकारी ने विवाह के अवसर पर आए दूसरे गांव से आए अतिथियों से कहा। ग्रामाधिकारी के कहे अनुसार ही वे लोग एक एक करके आए और अपने अपने गहनों को ले गए। अब उसके पास एक गहना शेष रह गया। उसे लेने कोई नहीं आया। ग्रामाधिकारी ने उनसे पूछा, मेरे पास एक गहना पड़ा हुआ है, आप में से क्या कोई उसका मालिक है? क्यों नहीं साहब, है। उस कोने में बैठकर विलख बिलख कर जो औरत रो रही है, वही इस गहने की मालकिन है। यह कीमती गहना है। अपना यह गहना हमें बहुत मार दिखा भी चुकी, एक औरत ने सामने आकर कहा। ग्रामाधिकारी ने उस औरत को अपने पास बुलवाया। वह तो आ गई, परंतु कुछ बोल नहीं पा रही थी। सिर झुकाकर चुपचाप आंसू बहाती जा रही थी। ग्रामाधिकारी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, जिस गहने की चोरी हुई वह तो मिल गया, फिर भी क्यों बिलख बिलख कर रो रही हो? वजह क्या है? फिर भी वह चुप रही और रोती ही रही। यह उस औरत के पति से देखा नहीं गया। उसने आगे आकर ग्रामाधिकारी से कहा, यह गहना हमारी पड़ोसिन लक्ष्मी का है। मैं इससे बताता ही रहा कि उधार में गहना मत लाओ, पर इसने मेरी बात की परवाह नहीं की। यहां आने के बाद हर किसी को गहना दिखाती और उसकी तारीफ के पुल बांधती रही। भला उसे उसका वजन निशान कैसे मालूम हो, जबकि वह उसका गहना है ही नहीं। इसीलिए वह रो रही है। ग्रामाधिकारी ने छानबीन की तो पता चला कि उस आदमी ने जो कहा सब सच है। आखिर सुभद्रा को उधार में लाया गहना उसे मिल गया। उसने मन ही मन निर्णय कर लिया कि आगे से वह कभी भी उधार में कोई कीमती चीज नहीं लाएगी। अगर गहना न मिलता तो मालूम नहीं उसकी क्या दुर्गति होती।